लेकिन आने वाले समय में अगर बच्चों को दैनिक जीवन की शिक्षा अगर दी जाएगी तो बच्चा कल होकर अगर पदाधिकारी बनता है तो चोरी नहीं करेगा, डॉक्टर बनता है तो जो है गलत नहीं करेगा, किसी पेशेंट को लूटेगा नहीं, इंजीनियर बनता है अगर दैनिक जीवन की शिक्षा के साथ इंजीनियर बनता है तो जो पुल का जो निर्माण करेगा, ठोस पुल का निर्माण करेगा। दैनिक जीवन की सीख के साथ कोई बच्चा, कोई टीचर, अगर शिक्षक बनता है कोई बच्चा तो कल को बच्चों की ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास संस्कार है और दैनिक जीवन की सीख है। जहाँ तक मेरा अपना खुद का मानना है, दैनिक जीवन की शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चा पत्रकार बनता है तो गलत नहीं करेगा, किसी से लेन देन नहीं करेगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करेगा, ऑनेस्टी के साथ जो है रहेगा, तो दैनिक जीवन का यही तो सर कमाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के कुरहनी प्रखंड में हैं। गांव का नाम मुरादपुर पड़ता है और हमारे साथ एक टीचर है, देहाती टीचर कह सकते हैं। हालांकि पढ़े लिखे बहुत हैं। कितना पढ़े हैं आप ही बता दीजिए। एमटेक किए हुए भाई, एमटेक किए हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इसके साथ रिसर्च करते हैं। एक बात बता दूँ, मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो शायद पहचान रहे होंगे। उसमें मक्के का जो छिलका होता है उससे इन्होंने कप प्लेट बनाया है और पूरे वायरल है, बिहार में पूरे देश में लोग जानता है। खैर, हम बात कर रहे हैं, ये एक टीचर भी है, इनका अपना स्कूल चलता है और ये कमाल के पढ़ाते हैं बच्चों को। कमाल का इसमें कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, कविता में बच्चों को पढ़ा देते हैं। वो कैसे? इन्होंने 2-3 किताबें लिखी है, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए लिखा हुआ है मॉडल बाल गीत, आप देख सकते हैं। इसी टाइप का एक और है, ये 2 है, एक और है, 3 है और उधर भी है। मतलब कई तरह के बुक लिखे हुए हैं बच्चों के लिए खासकर। और इसमें हम एक पढ़ना चाहेंगे कि कैसे बच्चे को ये पढ़ाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राजधानी प्यारे बच्चों बिहार की है पटना, आँखों में सजा के रखो रंग बिरंगा सपना। एक और पढ़ते हैं लाइन, राजधानी तेलंगाना की है हैदराबाद, भारत जिंदाबाद बोलो भारत जिंदाबाद। मतलब आप देख सकते हैं कि राजधानी बच्चों को खेल खेल में, कविता में किस तरीके से ये पढ़ाते हैं दिलचस्प तरीके से, और बच्चे भी काफ़ी दिलचस्प तरीके से पढ़ लेते हैं। एक और पढ़ लेते हैं, देश और मुद्रा, किस तरीके से देश और जो रुपया है उसके बारे में ये जानकारी बच्चों को खेल खेल में देते हैं। भारत का मुद्रा ऐ बच्चों कहलाता है रुपया, पढ़ लिख करके बन जाओ तुम अपने गांव का मुखिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा किताब में इस तरीके का है और किताब की डिमांड भी जो है वह जगह जगह से हो रही है। इसके अलावा आप ये शायरी के, क्या है, ये कविता है, कविता का संग्रह है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी इधर में है। तो हमारे साथ ये मोहम्मद नाज जी हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो है यूट्यूब पे हम गाना सुनते हैं, बच्चों को इंटरटेन किया जाता है, लेकिन उसमें जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि आलू का चालू बेटा, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता है कि है क्या, है ना। और आपकी किताब में मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ थोड़ा सा हट के है कि नॉलेज भी दे रहे हैं और इसके अलावा बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और हम जैसे लोगों का जो प्रयास है इसको बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में लाने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, जहां तक इस बुक की बात है सर, कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखिए सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शहर से गाँव में आया हूँ, तो गाँव आया तो भाई मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने जब बच्चों को पढ़ाना जब शुरू किया तो मैंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं एप्पल मिस, मतलब मोटू सेठ पलंग पर लेट आई, गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे, कुत्ते ने लात मारा रो रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा। फिर मैंने पढ़ा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनुअल, यस सर। इन सब, फिर आता है रैन गो अवे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जिस पे मैंने रिसर्च किया, जब तक मैंने रिसर्च किया, मतलब यूँ ही मैंने बुक नहीं लिख दिया, गहरा काम किया। और काम करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि कमी है, थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा, पहले सर प्री नर्सरी होता है, उसके बाद नर्सरी होता है, उसके बाद LKG होता है, उसका UKG होता है सर। 4 साल के बाद 5वें साल में बच्चा जाता है स्टैंडर्ड 1 में। 5 साल के बाद सर बच्चा स्टैंडर्ड 1 में जाता है। बच्चे को पूछेगा बेटा 5 फल का नाम लिखो, तो शायद नहीं लिख पाएगा। वहीं पर बच्चे को बोलिएगा बेटा कविता सुनाओ,
हो सकता है 10 कविता सुना दे। कविता बच्चों को जल्दी याद हो जाता है, यही कारण है कि हर स्कूल में रट्टा मरवाया जाता है। बिल्कुल। और सर कविता 10 कविता याद करता है सर या 20 कविता, उसमें सर 1000 शब्द होता है और वही 5 शब्द वो 5 फल का नाम नहीं लिख पाता है। सोचने वाली बात है, जो काम की चीज़ है तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिससे फ़ायदा हो जाए। और इस बुक का सर एक लंबा इतिहास रहा है सर, मतलब ये आज से काम मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत मजाक भी मतलब थोड़ा झूठ भी बोल देता है। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ जो है एक बार खाना बना रही थी, मतलब वो उर्दू नोइंग है, मतलब हिंदी उनको नहीं पता है, इंग्लिश उनको नहीं पता है, उर्दू नोइंग है। एक बार घर में खाना बनाते बनाते उन्होंने बोल दिया, गो बोल दिया। अब घर में चर्चा का विषय हो गया। मैं स्टैंडर्ड 2 में था उस वक्त, आज से शायद 20 साल पहले की बात है। घर में चर्चा का विषय हो गया कि भाई तो गो बोल दिए। अब मामला फंस गया। अब तो उनसे पूछा गया कि भाई गो मीन्स क्या, तो उन्होंने बोल दिया गो मीन्स जो। तो उस दिन से मतलब 20 साल पहले मेरे दिल में एक बात थी कि भाई गो मीन्स जो हो सकता है, तो ईट मीन्स खो हो सकता है, वीप मीन्स रो हो सकता है, स्लीप मीन्स सो हो सकता है, कम मीन्स ओ हो सकता है, गो मीन्स जो हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को तोड़ जोड़ कर क्यों ना वर्ड मीनिंग को लेकर काम किया जाए। तो उस वक्त मैं कवि नहीं हुआ था, लेकिन एक ध्यान में बात थी कि हो सकता है। अब कौन करेगा इसका हमको पता नहीं था। जैसे एक लाइन है यहाँ पर कि मूंग दाल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्राम, माँ और बाप की सेवा से बढ़ के नहीं कोई धाम। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आप बच्चों को संस्कार भी इस किताब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं बहुत सारा वर्ड जो है बच्चों को जानकारी नहीं होती है, वो एक तो वर्ड इसमें बहुत सिंपल भी दिए हुए हैं और कविता के रूप में है जो काफ़ी दिलचस्प तरीके से बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को जल्दी याद भी हो जाएगा। और सर जल्दी याद के साथ साथ बच्चों की जो मेहनत है ना सर, मेहनत सबसे बड़ी बात होती है कि मेहनत आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। जीवन में सर समय बहुत ही कम है, 50-60 साल की ज़िंदगी है। हम लोग अगर 4 साल 5 साल सिर्फ इस क्लास में पढ़ने में ही गंवा दे, 2-4-10 कविता ही रट करके अगर हम लोग 4-5 साल में आते हैं तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। क्यों ना हम आगे की चीज़ों को अभी हम नर्सरी या प्री नर्सरी या LKG UKG क्लास में भी हम सीख लें। तो ये किस क्लास तक के बच्चों को ये किताब पढ़ाते हैं? ये सर LKG UKG तक या 1-2 तक के बच्चे पढ़ लेते हैं। अगर 1-2 तक के बच्चे इसको पढ़ लेते हैं तो 5th-6th स्टैंडर्ड तक की बहुत सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 10th और आफ्टर 10th भी जो उसको बेनिफिशियल रहने वाला है। अच्छा, प्री नर्सरी वाले के बच्चों के लिए एक और अच्छा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं क ख ग घ अंग, मेरी प्यारी माँ च छ ज झ य, उसके बाद ट ठ ड ढ़ बड़ी न, कपड़ा जो सिए कहलाए दर्जी। मतलब काफ़ी दिलचस्प तरीके से नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। एक यहाँ पर देखिए, 1 बन जाओ तुम नेक, और 2 मेहनत से पढ़ो, 3 दुनिया है हसीन, 4 सबसे करो प्यार। इस तरीके से पूरा मतलब काउंट गिनती आप सिखा रहे हैं। हाँ, कोशिश हमारी है कि बच्चे सीखें, और सीखने के साथ साथ दैनिक जीवन की जो सीख है सर, शिक्षा का मूल रूप सर एक दैनिक जीवन की सीख है, जिससे जो है बच्चों को बेनिफिट हर लिहाज से मिलेगा। आने वाले समय में अगर बच्चों को दैनिक जीवन की शिक्षा अगर दी जाएगी तो बच्चा कल होकर अगर पदाधिकारी बनता है तो चोरी नहीं करेगा, डॉक्टर बनता है तो जो है गलत नहीं करेगा, किसी पेशेंट को लूटेगा नहीं, इंजीनियर बनता है अगर दैनिक जीवन की शिक्षा के साथ इंजीनियर बनता है तो जो पुल का जो निर्माण करेगा, ठोस पुल का निर्माण करेगा। दैनिक जीवन की सीख के साथ कोई बच्चा, कोई टीचर, अगर शिक्षक बनता है कोई बच्चा, तो कल को बच्चों की ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास संस्कार है और दैनिक जीवन की सीख है। जहाँ तक मेरा अपना खुद का मानना है, दैनिक जीवन की शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चा पत्रकार बनता है तो गलत नहीं करेगा, किसी से लेन देन नहीं करेगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करेगा, ऑनेस्टी के साथ जो है रहेगा। तो दैनिक जीवन का यही तो सर कमाल है। और भी है कि इसमें जो काफ़ी बिल्कुल, और मैं बहुत सारा है इसमें, आप देख सकते हैं। कुछ बता दूं, देखिए आकार का नाम है, देखिए सेंटर मीन्स मध्य बिंदु जैसे माथे की बिंदी, राष्ट्रभाषा बच्चों अपनी है हिंदी, लाइन मीन्स रेखा जैसे सीधी लकीर, मीठे बोल बोलो बच्चों कह गए कबीर, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज जैसे होता है भाला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, सर्कल मीन्स वृत्त जैसे चूड़ी हो या कंगन, स्वच्छ तुमको रखना है घर और आंगन, स्क्वायर मीन्स वर्ग जिसकी चारों भुजा समान, चलती नहीं देर तक झूठ की दुकान, रेक्टेंगल मीन्स आयत जैसे सिनेमा का पर्दा, गुरु जी के प्रति रखो अपने मन में श्रद्धा, सिलेंडर मीन्स बेलन जैसे गैस का सिलेंडर, मोती तब मिलेगा जब खंगालोगे समंदर, क्यूब मीन्स घन जैसे लूडो का पासा, दिल में हो तारों को छूने की आशा, कीबॉर्ड मीन्स घनाभ
जैसे होती है ईंट, सच्चाई की बच्चों होती है जीत। स्फेयर मीन्स गोला, जैसे क्रिकेट का बॉल। पढ़ लिख करके करना है तुमको धमाल। कोन मीन्स शंकु है, जैसे आइसक्रीम। मम्मी की लोड़ी में है स्वीट ड्रीम। मतलब जो है मैथमेटिकल पूरा मैथमेटिकल्स आप देख रहे हैं कि बिंदी है या त्रिभुज है या सर्किल है, या सबको नर्सरी की किताब है ना ये। हाँ, नर्सरी में ही आपको बच्चों को सभी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें जितना भी आप एक एक वाक्य देख रहे हैं उसमें कितनी जानकारियाँ हैं। मुझे लगता है कि अगर एक इस पैरा को पढ़ लिया जाए, बच्चे अगर सीख ले तो बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ आ जाता है। और सर उसके साथ साथ जानकारी के साथ साथ सर एक देखिए सर, उसकी पहली पंक्ति सब्जेक्ट से रिलेटेड है और दूसरी पंक्ति दैनिक जीवन ये आपने स्कूल में पढ़ाते हैं इस? हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। और फिलहाल अभी तो मुझे लगता है ऑल इंडिया लेवल पे ये किताब अभी छाई हुई है। मतलब आप सर जानकर आश्चर्य होगा सर, ये अगर कोई लेना चाहेगा तो कहाँ से लेगा? कोई अभी फिलहाल अभी लेना चाहेगा तो सर अभी तो फिलहाल कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास में ही मिलेगा। अगर किसी को भी अगर लेना होगा तो मुझे मतलब मेरा कांटेक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करके और बुक मैं कुरियर कर दे रहा हूँ। मतलब सर मतलब महाराष्ट्र से लोग मंगवा रहे हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में तो मराठी चलती है। कल परसों बंगाल से भी लोगों ने मंगाया, तो मुझे ताज्जुब करता है कि बंगाल से, लेकिन चीज़ें अच्छी होती है, मुझे लगता है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कविता लिखते हैं इसके अलावा और भी कुछ लिखते हैं आप, कहानी वगैरह भी? या सर कहानी नहीं लिखता हूँ सर, मैं सिर्फ कविता लिखता हूँ। और कोशिश हमारी रहती है कि कुछ नई चीज़ें जो है समाज को, देश को देना जाए, और खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही हम कोशिश करते हैं लिखने का। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किताब को लिखा गया है। बच्चों का क्या रिएक्शन आता है जब पढ़ाते हैं इसे? सब बच्चों का तो ऐसा रिएक्शन आता है कि मतलब बच्चा बहुत खुश होता है, मतलब बर्डन उसको नहीं लगता है। अभी तो हम स्कूल में नहीं है, अगर स्कूल में होते तो इस बच्चे ये सुना करके बच्चे का रिएक्शन हम जानने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे यूट्यूब चैनल का जितना भी वीडियो है उसमें ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम इस तरीके से बच्चों के लिए कविता और इस तरीके से इसकी बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी एक किताब है इनका, चढ़ता सूरज। इसमें शायद इन्होंने कविता गज़ल का संग्रह है। और ज़िंदगी सिर्फ एक धोखा है, जाने किस मोड़ पे बिछड़ जाए। मुझे लगता है कि ये अपना एक्सपीरियंस शायद या बहुत सारी चीज़ें है। पहली किताब है ना आपकी ये? पहली किताब मतलब पहली किताब में बहुत सारा एक्सपीरियंस जो लिखते हैं, है ना? क्योंकि मैं भी 2017 में सर ये मेरी बुक आई। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि देश में बहुत बड़े बड़े धुरंधर कवि हैं भाई, मैं टिक नहीं पाऊंगा कहीं पे भी। तो मैंने सोचा कि एक देहाती कहावत है, कान अगर ऐसे नहीं पकड़ा रहा है तो ऐसे पकड़ना है। तो मैंने उसको टारगेट में लिया। तो मैंने सोचा कि तब मेरी माँ का ख्याल आ गया कि भाई ये किताब के बारे में एक बार रियलाइज़ हुआ था। उस वक्त हम कवि नहीं हुए थे, उस वक्त 20 साल पहले। और अब तो मैं थोड़ा ठोकर अगर कुछ लगी तो थोड़ा कभी जानते ही कि ठोकर लगने के बाद इंसान कवि बनता है या लेखक बनता है। मतलब ये पहले ये शायरी वायरी अपना एक्सपीरियंस लिखा करते थे। जब इनको लगा कि मार्केटिंग करना बेहद ज़रूरी है तो फिर आपने, और बच्चे को कुछ बेनिफिट अगर मिल जाए तो क्या बुरा है। बच्चे को कुछ अगर बेनिफिट मिल जाए कम समय में तो अच्छी बात है। तो बस वही सोचकर मैंने काम चालू जो सच है वही बात कर रहे हैं हम लोग। बाकी तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे बातें हैं जो छुपा करके रखा जाता है, लेकिन इस चैनल पर सारी जानकारी जो है वह झूठ नहीं बोली जाती है, सीधे सीधे बात की जाती है। बिल्कुल। और ये एमटेक किए हुए हैं और इनके कारनामे जो है वो पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। मेरी शुभकामनाएं हैं और बिहार का नाम रोशन करने के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किताब जो है वह मुझे भी बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इनका एड्रेस, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।